हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्लास 11 चैप्टर 7 रोटेशनल मोशन के एक और सेशन में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, वी हैव डिस्कस्ड रोलिंग मोशन इन द प्रीवियस सेशन. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस, as I have said, that rolling without sliding. Rolling without sliding. It is very important concept. Okay. Suppose there is an inclination. ऐसा सपोज कीजिए क्या है एक इंक्लिनेशन. ठीक है, और इंक्लिनेशन कितना है, ये है थीटा, और उसकी हाइट कितनी है इंक्लिनेशन की, एच. ओके, एंड अ बॉडी ऑफ रेडियस आर. ओके, एंड मास एम इज रोलिंग फ्रॉम हियर. ओके, यहाँ से क्या हुई, रोल करती हुई आई. सो हम क्या बोल सकते हैं, एज बॉडी come down, its potential energy will decrease and get converted in kinetic energy. ठीक है, हम यहाँ पर ये जो पॉइंट है ना बच्चों, ये वाला, इसको हम ले रहे हैं रेफरेंस लेवल. ठीक है, और यहाँ पर हम ऐसा कंसिडर कर रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, स्पेशली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, ओके. तो हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थियरम, या तो वर्क एनर्जी थियरम ले लो या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ले लो. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी ओके एट टॉप. ठीक है, यहाँ पर इस पॉइंट पर, ठीक है, इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी एट बॉटम. क्या ऐसा बोल सकते हैं? हाँ भैया, क्यों नहीं बोल सकते. देखिए, अभी पोटेंशियल एनर्जी जो है उसका फॉर्मूला क्या है, पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का mgh, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो आप बोलोगे हाफ mv² प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. अच्छा, समझ में आया बच्चों. ये जो है काइनेटिक एनर्जी लीनियर, और ये थी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, अच्छा. अभी देखिए, mgh इज इक्वल्स टू हाफ mv² प्लस हाफ m के स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर. अभी बच्चों ये m के स्क्वायर क्यों, बिकॉज वी डोंट नो दैट विच इज दिस बॉडी. मतलब कि ये रोलिंग सिलेंडर भी हो सकता है, मतलब कि रोलिंग सॉलिड सिलेंडर, होलो होलो सिलेंडर, सॉलिड स्फीयर, होलो स्फीयर, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, समझ में आया कि नहीं. इसीलिए मैं जनरल क्या ले रहा हूँ, m के स्क्वायर. ओके, समझ में आया. यहाँ पर मैं आपको रीजन लिख देता हूँ, क्या, I इज इक्वल्स टू m के स्क्वायर. ओके, अब यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, देखिए, अभी जो m है, m यहाँ पे कट हो गया. देखिए, m गेट कैंसल. देयरफॉर यहाँ देखिए 2 भी कॉमन निकला, और यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं 2gh. क्या लिख सकते हैं बच्चों, 2gh इज इक्वल्स टू v² प्लस k² ओमेगा स्क्वायर. ओके, बट ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू v² अपॉन r². क्या आपको समझ में आया कुछ, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू v² अपॉन r², कैसे, v इज इक्वल्स टू ओमेगा r. अब खुद ही सोचो और लगाओ, ओमेगा इक्वल टू v अपॉन r. ओके, देयरफॉर व्हाट वी कैन राइट स्टूडेंट्स, 2gh इज इक्वल्स टू v² प्लस k² इंटू v² अपॉन r². अभी इसमें से v² कॉमन निकल सकता है. ओके, सो v² इज इक्वल्स टू व्हाट वी कैन, सॉरी, v² इंटू
1 प्लस के स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर, क्या ऐसा बोल सकते हैं, इज इक्वल्स टू 2gh। ठीक है, तो ये देखो क्या बोल सकते हैं, v इज इक्वल्स टू, देखो ये वी स्क्वेयर का फॉर्मूला है ना, तो वी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू, मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर। बच्चों ये के में आर एक छुपा होगा जो इस आर के साथ कट हो जाएगा। तो हम अगर देखें अच्छी तरीके से, तो ये वेलोसिटी सिर्फ हाइट पे डिपेंड करेगी। किस पे डिपेंड करेगी, हाइट पे। यहाँ पर मैं वेलोसिटी का इक्वेशन लिखना चाहूंगा 1 प्लस के स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर। बच्चों इस रिलेशन को अच्छी तरीके से याद रखना, ये बहुत सारी जगह आपको न्यूमेरिकल में काम आएगा। ओके, वेलोसिटी एट बॉटम, वेलोसिटी एट बॉटम ऑफ इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, चलो, और ये किस पे डिपेंड करती है, हाइट पे। याद रखना, डिपेंड्स ओनली ऑन हाइट, डिपेंड्स ओनली ऑन एच। ठीक है, भूलना मत। हाँ, अब देखो क्या होगा, अब देखो थोड़ा सा फिर से खेल खेलते हैं। हमें क्या मिला था रिलेशन बच्चों, वी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर, ऐसा मिला था। ओके, और डायग्राम कैसी थी, ऐसी डायग्राम कुछ इस तरह थी, और ये क्या था, थीटा। ठीक है, और ये हाइट क्या थी, एच। ठीक है, सोचो ये है एल, ये क्या है, एल। ठीक है, समझ में आया, ये क्या है बच्चों, एल। और यहाँ पर जो है बॉडी रोलिंग मोशन जो कर रही है, वहां पर अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम थोड़ा सा लगाए, क्या लगाए, फ्री बॉडी डायग्राम, तो ये ये क्या होगा, mg। ठीक है, और ये क्या होगा, देखो ये अगर थीटा है तो ये थीटा, so what will be this, mg cos थीटा, और ये क्या होगा, mg sin थीटा। ठीक है, समझ में आया। और पीछे सूडो फोर्स कितना, ma, और ऊपर क्या, नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, तो यहां पर अगर हम, अच्छा आप बोलोगे सर फ्रिक्शन नहीं होगा, सोचो कि यहां पर फ्रिक्शन एब्सेंट है। ठीक है, थिंक फ्रिक्शन इज एब्सेंट। आप बोलोगे सर फ्रिक्शन एब्सेंट है तो ये रोलिंग नहीं कर पाएगी, पक्का रोलिंग नहीं कर पाएगी। सही बात है, ठीक है, लेकिन मैं जैसा बोल रहा हूँ फिर थोड़ी देर के लिए तो करो, फ्रिक्शन होगा लेकिन अभी थोड़ी देर के लिए सोचो। तो यहां पर हम क्या बोल सकते हैं, देखिए एम ए इज इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा, देयरफॉर ए इक्वल्स टू क्या होगा, जी साइन थीटा। ओके, दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। लेकिन फिर भी आपके दिमाग में चल रहा है बच्चों, आप बोलोगे सर ये एक्सेलरेशन कब होगा, जब जब फ्रिक्शन एब्सेंट होगा। ठीक है, अगर फ्रिक्शन होगा तो क्या एक्सेलरेशन होगा, देखिए यहाँ पर जो हमने 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर किया है ना, ये प्योर रोलिंग के लिए किया है बच्चों। किसके लिए किया है, प्योर रोलिंग। कहने का मतलब यहाँ पर हमारा जो मानना है कि फ्रिक्शन है वो सही है, मतलब कि फ्रिक्शन होगा तभी हम ऐसा सब कुछ कर सकते हैं जो अब तक हमने किया। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहां पर जो है स्टार्टिंग पॉइंट पे एट टॉप वेलोसिटी कितनी थी, 0, और एट बॉटम कितनी वेलोसिटी थी, v, और कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, l। वी कैन राइट, वी कैन राइट v स्क्वेयर माइनस u स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 2l, क्या एक्स्ट्रा लिख सकते हैं। हाँ, ये एक्सेलरेशन क्या होगा, ये होगा फ्रिक्शन के साथ एक्सेलरेशन। ठीक है, फ्रिक्शन की वजह से जो एक्सेलरेशन आया वो। तो यहाँ पर मैं ऐसा लिखना चाहूंगा बच्चों, क्या कि वी स्क्वेयर माइनस 0 स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 2l। क्यों, क्योंकि इंक्लिनेशन के स्टार्टिंग में तो वेलोसिटी 0 ही थी। सो व्हाट वी कैन राइट, वी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 2l। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए therefore 2al is equals to 2gh upon 1 प्लस के स्क्वेयर बाय आर स्क्वेयर। ठीक, ओके, कुछ कट हो रहा है बच्चों,
देखिए 2 कट हो रहा है। और दूसरा क्या दूसरा, थोड़ी सी खांसी हो गई है मुझे बच्चों। ये जो है, ये अगर थीटा है, ठीक है, ये क्या है, ये है एच और ये है एल, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, एच अपॉन एल इम्प्लाइज एल इज इक्वल्स टू हम क्या बोल सकते हैं, एच अपॉन साइन थीटा बोल सकते हैं। हाँ, तो देखिए देयर फॉर एल है, उसकी जगह पर मैं क्या लिखना चाहूंगा, ए इंटू एच अपॉन साइन थीटा। यहाँ पर आपको जो एल दिख रहा है ना, इसकी बात कर रहा हूँ, इज इक्वल्स टू जी एच अपॉन 1 + के स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर। ठीक है, कट हुआ क्या कुछ, देखो यहाँ से एच एच कट हो गया, देयरफॉर ए इक्वल्स टू जी साइन थीटा अपॉन ए इज इक्वल्स टू जी साइन थीटा 1 + के स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर। अच्छा देखो, एक दूसरा रिलेशन भी हमारे पास आ गया, किसका, एक्सेलरेशन का। देखो अब ये सही रिलेशन है, अगर फ्रिक्शन होता, सॉरी फ्रिक्शन अगर नहीं होता तो हमें कितना आंसर मिलता, सिर्फ जी साइन थीटा, लेकिन यहां पर हमें कितना मिला, जी साइन थीटा 1 + के स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं, देखिए इफ फ्रिक्शन इज एब्सेंट, if friction is absent, acceleration of body may be या तो will भी बोल सकते हैं, कितना, g sin theta। ओके, but here acceleration observed is, क्या एक्सेलरेशन हमने ऑब्जर्व किया बच्चों, g sin थीटा अपॉन 1 + के स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर। ओके, तो इसका मतलब जो हमने ऑब्जर्व किया वो जी साइन थीटा से ज्यादा था या कम, कम। देखो 1 +, अब ये स्क्वायर वाले टर्म है तो डिनोमिनेटर में तो 1 से ज्यादा ही होगा, तो जी साइन थीटा को डिवाइड करके जो आंसर मिला वो हमने ऑब्जर्व किया ना। एक्चुअली में अगर फ्रैक्शन नहीं होता तो जी साइन थीटा मिलता, तो इसका मतलब क्या है, हियर डिक्रीमेंट इन एक्सेलरेशन is because of फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वजह से थोड़ा सा डिक्रीमेंट आया। ठीक है, अभी डिक्रीमेंट कितना आया, देखिए डिक्रीमेंट इन एक्सेलरेशन डेल्टा ए, तो पहले कितना था बच्चों, जी साइन थीटा, अब कितना मिला, जी साइन थीटा अपॉन 1 + के स्क्वेयर बाय आर स्क्वेयर, कम मिला ना। हाँ, तो इसका मतलब डिक्रीमेंट हुआ। चलो इसको अगर हम सॉल्व करें, सो व्हाट आंसर वी विल गेट, जी साइन थीटा कॉमन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 1 + के स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर -1, यहाँ पर -1 में अच्छी तरीके से लिखता हूँ। अगर आप नीचे पहले एलसीएम लेके सॉल्व करना चाहते हो तो भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। डिवाइडेड बाय 1 + के स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर। अब ये देखिए ऊपर वाला 1 और -1 कट हो गया, सो व्हाट वी कैन से, therefore डेल्टा ए इक्वल्स टू जी साइन थीटा, डेल्टा ए इज इक्वल्स टू जी साइन थीटा, यहाँ पर क्या लिखा मैंने बच्चों, के स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर। ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय, अभी इसमें क्या लिख सकते हैं हम, आर स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर, तो आर स्क्वेयर कट हो गया है, सो व्हाट आंसर वी गेट, जी साइन थीटा इनटू के स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर। ठीक है, ये एक्सेलरेशन में डिक्रीमेंट आया किसकी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से, तो मतलब कि फ्रिक्शन का इतना एक्सेलरेशन है। ओके, देयरफॉर फ्रिक्शनल फोर्स
therefore frictional force acting on body is is given by F is equals to mass into acceleration. फोर्स तो मास इंटू एक्सेलरेशन ऐसा भी हम बोल सकते हैं, और एक्सेलरेशन ऐसा, तो फ्रिक्शनल फोर्स किसा हुआ एम जी साइन थीटा के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ओके, फ्रिक्शन फोर्स हम ऐसा एक और भी दे सकते हैं, कैसा? फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स स्टेडी बच्चों, स्टैटिक क्यों? वो टच वाला पॉइंट स्टेडी रहता है ना। फ्रिक्शनल फोर्स कैन ऑल्सो बी रिटन एज F is equals to mu s into n is equals to mu s into mg cos theta। फ्री बॉडी डायग्राम याद कीजिए, थोड़ा ऊपर ले लेता हूं। यहाँ पर देखिए ये n है, ये है mg cos theta, so both get cancelled, yes or no? So n equal to mg cos theta we can say। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए mu mg cos theta is equals to mg sin theta 1 प्लस, सॉरी 1 प्लस वाला नहीं, 1 प्लस, अच्छा क्या आप 1 प्लस फोन यूज करते हो? बहुत अच्छा फोन आता है, मैं नहीं करता। बोलोगे सर अभी 1 प्लस की ऐड क्यों कर रहे हो? बस दिमाग में आ गया, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब इसको हम अगर आगे बढ़ाए तो एम जी कैंसल, ठीक, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा। therefore what we can say, mu equals to tan theta k square upon r square plus k square। ठीक है, अगर म्यू इससे कम हुआ तो बॉडी अपने आप को होल्ड नहीं कर पाएगी, वो थोड़ी स्लीप हो जाएगी, थोड़ी थोड़ी क्या हो जाएगी, स्लीप। तो इसका मतलब क्या है, therefore for perfect रोलिंग कहने का मतलब क्या है कि थोड़ा सा भी स्किड नहीं करना चाहिए, या तो थोड़ा सा भी स्लाइड नहीं करना चाहिए। विदाउट स्लाइडिंग म्यू शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू टेन थीटा के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ठीक है, इससे क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बात बोलता हूं बच्चों, देखिए ये एक है ऐसा इंक्लिनेशन, ठीक है, जिसके ऊपर से रोल करते हुए एक सॉलिड सिलेंडर आ रहा है। ठीक है, तो सॉलिड सिलेंडर की जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है वो होती है एम आर स्क्वेयर बाई टू। तो मैं पहले एम आर स्क्वेयर बाई टू इज इक्वल टू एम के स्क्वेयर करके एम को कट करके के स्क्वेयर इज इक्वल्स टू में क्या डिराइव कर लूंगा, सबसे पहले तो आर स्क्वेयर बाई टू। ठीक है, अब ये जो के स्क्वेयर इक्वल टू आर स्क्वेयर बाई टू है मैं उसको इसमें रखता हूं, तो इसका मतलब है कि म्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू टेन थीटा के स्क्वेयर, तो के स्क्वेयर का क्या हुआ, आर स्क्वेयर बाई टू डिवाइडेड बाय यहां पर आर स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर बाई टू। चलिए इसको सॉल्व करें, अगर टेन थीटा तो आर स्क्वेयर कैंसल, फिर ऊपर ये टू क्या होगा बच्चों, टू कैंसल होगा, तो ये यहाँ पर हम वन लिख सकते हैं, और यहाँ पर थ्री टेन थीटा बाई थ्री, म्यू शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू टेन थीटा बाई थ्री।
अगर थीटा 30 डिग्री है, सोचो थीटा कितना है 30, तो म्यू शुड बी ग्रेटर देन टेन 30 इंटू 1/3। टेन 30 आपको पता है 1/√3 और ये 3। तो बच्चों अगर हम 1/3√3 करते हैं, क्या करते हैं 1/3√3, तो 3 इंटू √3 पहले क्या होता है 1.73, तो ये हो गया पहले तो 1/5.19, 1/5.19। सो आंसर इज 0.192। क्या हुआ 0.192। तो अगर यहाँ पर म्यू आपको 0.2 दिया है, क्या दिया है 0.2, ठीक है, देखो म्यू की वैल्यू कितनी दी है 0.2, तो ये 0.192 से बड़ा है, तो इसका मतलब ये क्या करेगा परफेक्ट रोलिंग करेगा, ठीक है, परफेक्ट रोलिंग। लेकिन 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 म्यू इज इक्वल्स टू, अगर आपको 0.1 दिया है 0.11 दिया है, तो ये परफेक्ट रोलिंग नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इस तरह आपको सारी मतलब कंडीशन डिसाइड करनी है। थीटा आपको दिया होगा और कौन सी बॉडी जो यहाँ पर रोल कर रही है वो भी आपको दिया जाएगा। सो इन दैट वे इजीली यू कैन डिसाइड that whether body will able to roll perfectly or will it roll with a slide। ओके, तो ये लेक्चर यहाँ पर खत्म करते हैं। रोटेशनल मोशन के वैसे तो सारे कंसेप्ट खत्म हो चुके हैं, ठीक है, तो हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में, या तो कुछ इंटरेस्टिंग एग्जांपल सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू एंड नमस्कार।